तो हाँ, हेलो नमस्कार, क्या हालचाल? सब मस्त, खैरियत, मजेदार, एकदम मस्त हो, बढ़िया हो, फर्राटेदार। हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ेंगे, मैथ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारा प्यारे से प्लेटफॉर्म और बहुत ही सुंदर सा प्लेटफॉर्म, सुंदर से बच्चों के साथ, क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। ठीक है, ध्यान से देखो। हर क्वेश्चन की तरह क्लास 10th के 3.4 के क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमने इसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी यही बताया था कि तुम्हें दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए गए हैं, उसको तुम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाई एलिमिनेशन मेथड दोनों तरीकों से सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन तुमको क्या यहां दिख रहा है? यहां ही दिख रहा है कि जो दोनों इक्वेशन दिया गया हुआ है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। किसमें है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले वाले इक्वेशन को जब लिखोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले। 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम ये हो गया 6। ठीक है, क्या हो गया? 6। ठीक, अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा 6 3 टाइम में, 3 से x मल्टीप्लाई हुआ तो यहां हो गया 3x। ठीक, उसी तरह 3 से 6 डिवाइड हुआ 2 टाइम्स में और 2 से 2y मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा ये जो 6 है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 इंटू -1, क्योंकि ये इधर डिवीजन में है। अब देखो ये तुम्हारा इक्वेशन फॉर्म हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, ये तुम्हारे पहले वाले इक्वेशन से पहला इक्वेशन निकल के आ गया किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले को देख लेते हैं। ठीक, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला भी लिखा हुआ है x। ठीक है, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, x को हम लिख सकते हैं x/1। ठीक है, स्टेप वाइज समझा रहा हूं कि थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। y को y/3 इक्वल्स टू 3। इन दोनों का एलसीएम ये हो गया 3। ठीक है, 1 से 3 डिवाइड हुआ 3 टाइम में और ये हो गया 3x माइनस ये 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया y और इक्वल्स टू 3। ये इधर डिवीजन में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 3x माइनस y और 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। मतलब कि ये दूसरे वाले इक्वेशन से हमने दूसरा इक्वेशन बनाया सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम ये दोनों इक्वेशन के मदद से एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम एक को मिटाते हैं, ध्यान से देख लेना, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें मिटाता हूं, बस इन दोनों इक्वेशंस को छोड़ूंगा, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम लोगों को क्या निकालना है? x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन और ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो हमें यह भी बात ध्यान रखना था कि एलिमिनेशन में या तो हम x वाले को इक्वल कर दें या फिर हम y वाले को इक्वल कर दें। तो यहां देखो, हम जब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो पहले से ही 3x और 3x दोनों में कॉमन पाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन वन सेकंड वाले को हम घटा देंगे। मतलब पहले वाले इक्वेशन से हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन को घटा देंगे। तो पहले इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू दूसरे वाले को घटा रहे हैं किससे? फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले वाले से। ठीक है, ध्यान से देखना, अब हम लोग यहां इक्वेशन लिखते हैं, कौन सा? दूसरे वाले को घटाना है पहले वाले से, तो पहला वाला ऊपर हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, यहां देखो ये हो गया 3x माइनस y, ठीक है, इक्वल्स टू 9। अब इसको घटाओ, यहां हो गया, ये कट के आ गया 0। जब तुम 4y में से माइनस करोगे -y को, मतलब 4y माइनस और क्या करना है? -y, तो ये हो जाएगा 4y और माइनस माइनस प्लस और ये y, तो ये आ जाएगा 5y। मतलब जब ये इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा 5y। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5y। अब ध्यान से देखना, ये -6 है और जब तुम -9 को करोगे तो ये हो जाएगा -15। क्यों? माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे और बड़े वाले के पास देखो माइनस का साइन है, इसलिए ये हो जाएगा -15। तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये भी जुड़ गया और ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 9 6 -15। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को इरेज करता हूं, काहे से कि एकड़ा अब हम लोग का कोई काम नहीं है कि काम है काम। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 3x है प्लस 4y है, इसका हमें अभी काम पड़ेगा कहां? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में, क्योंकि फिर हमें वहां सिंपल फॉर्म में निकालना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से ही यहां सिंपल फॉर्म में एकरा को रहने देते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, और यहां देखो लिखते हैं 5y, क्या आया है? 5y इक्वल्स टू -15। क्या हो गया? -15। ठीक है,
अब देखो ये y के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा डिवीजन में होगा, तो ये हो गया -15/5 और ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और y की वैल्यू आ गई 3 और इसके साथ लग जाएगा ये माइनस, तो ये y की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, अब इसी को उठा के, इसी y के वैल्यू को उठा के, ये हमारी दोनों इक्वेशन है, ये हमारी दोनों इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी y के वैल्यू को उठा के अगर हम पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में तो हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। तो ध्यान से देखना, इसे मिटाते हैं, ये बस लिखा था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से करना है। तो ये हम लोग का पहला इक्वेशन था 3x + 4y = -6। ठीक है, ये पहले वाले से आया था और दूसरे वाले से आया था 3x - y = 9। ये हमारा दूसरे वाले से आया था, मतलब ये इस इक्वेशन से सिंपल बना था और ये इस इक्वेशन से सिंपल बना था। अब हम नीचे वाले को मिटाते हैं, ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन इसको ऊपर लिख दिए। ठीक, ध्यान से देखना, अब इसी y के वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y, क्या है, पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, ठीक है, हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखना, हम लोग दूसरे वाले में पुट कर देते हैं। यहां तुम एनी की जगह 1 लिख लेना या 2 लिख लेना, क्योंकि जिसमें तुम्हारा मर्जी हो पुट करने का। ठीक है, तो हम पुट करते हैं ये 3x - y वाले में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मतलब हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हम यहां लिख ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। तो 3x है, माइनस है, y की वैल्यू है -3, तो हम यहां ब्रैकेट में लिख देंगे -3 और ये हो गया = 9। ध्यान से देखना, ये हो गया 3x -3, ठीक है, -3, ठीक, =9। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो 3 है इधर जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और -3। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है तो हम आगे की तरफ लिख रहे हैं, तो ये हो गया 3x = 6। अब तुम्हें ये पता है कि 3 जो है x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 6/3 और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो आ गई बच्चा लोग 2। ठीक है, तो बाई एलिमिनेशन मेथड हमने y की वैल्यू निकाल ली -3 और x की वैल्यू निकाल ली 2। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने दिल्ली के तरफ, क्योंकि अब दिल्ली अब दूर नहीं है, तो चलते हैं अब हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। नोट करो इस एलिमिनेशन मेथड को मस्त एकदम, फिर चलते हैं आगे। तो एलिमिनेशन मेथड तो तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने। तो तुम्हें पता है कि ये पहला इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में था तो सिंपल में ये आया, दूसरा वाला ये था तो सिंपल में ये इक्वेशन आया। ठीक है, अब हम लोग पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले में पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहां लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x -y है, इधर आएगा तो हो जाएगा +y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा 9 + y और इधर आके ये डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारी सेकंड इक्वेशन से x की जो वैल्यू आई है वो आई है 9 + y/3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने दूसरी वैल्यू से x की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको हम जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू है यहाँ पे 9 + y/3, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 9 + y/3। ठीक है, +4y और =-6। यही तो तुम्हारा पहला इक्वेशन था। ये 3 से 3 देखो कट गया 1 टाइम में। ठीक है, बच गया तुम्हारा क्या, 9 + y + 4y और =-6। यही तो बचा तुम्हारा यहां कटने के बाद। ठीक है, अब हम लोग इधर चले आते हैं। ध्यान से देखना, ये 9 तो यही रह गया, +y और +4y, ये हो गया तुम्हारा +5y और ये हो गया -6। ठीक है, इधर ध्यान से देखना, ये जो 9 है ये प्लस में है, इधर रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y -6 और -9। ये आ गया 5y = माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 15 और साइन बड़े वाले के पास माइनस का है, तो ये हो जाएगा -15। y के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15/5 और ये कट के आ जाएगा 3। तो तुम्हारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी -3। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा y का वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, जो x की वैल्यू आई है y के टर्म में, देखो 9 + y/3, उसी में इस y के जगह पे हम इस -3 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन x which comes in term of y, मतलब
मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू आई है y के टर्म में, वहां इस y की वैल्यू को हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो y की वैल्यू आई है x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। तो हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्या है 9 प्लस वाई अपॉन 3। हम इस क्वेश्चन को बस इरेज करेंगे थोड़े से जगह लेने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो तुमको दिखाई दे रहा है तुम्हारे किताब में, क्योंकि तुम लोग किताब कापी खोल के बैठते हो, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। और ये हमारा सिंपल फॉर्म था उस इक्वेशन का जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू है 9 प्लस वाई, मतलब 9 और प्लस y के जगह हम क्या लिखेंगे, इस -3 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -3 और अपॉन में हो जाएगा 3, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2। ये 2 से 6 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो x की वैल्यू, सॉरी ये 3 है ना, ये 3 हम 2 कहां से लिख दिए, ये हो गया 3, और ये 6 जो है वो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में। तो यहां तुम्हारी बच्चा लोग x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तुम्हारा x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू -3, और बाई एलिमिनेशन मेथड भी यह आया था। मस्त मजा आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम मजेदार और मस्त एनर्जी के साथ। बाय बाय, मिलते हैं।